बिनु बोलाहूं संदेहा जाऊं जैसे पिता के घर, मित्र के घर, गुरु के घर, भगवान के दरबार में बिना बुलाए जाया जा सकता है, लेकिन इन स्थानों पर अगर कोई आपका विरोध मानता है तो इन स्थानों पर भी नहीं जाना चाहिए। तदपि विरोध माने जन कोई, तदपि विरोध मान जन कोई, तदपि विरोध माने जन कोई, तदपि विरोध मान जन कोई। कहाँ गए कल्याण न होई, तहाँ गए कल्याण न होई। मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी। प्रभु सुदशरथ सब गाइए। बिहारी, प्रभु सुदशरथ, प्रभु सुदशरथ, प्रभु सुदशरथ बिहारी। यहाँ इन स्थानों को जैसे सती ने गिनाया तो भगवान भोलेनाथ ने कहा कि इन स्थानों पर अगर कोई आपका विरोध मानता है तो इन स्थानों पर भी नहीं जाना चाहिए। आपके पिता विरोध मानते हैं इसलिए वहां जाना ठीक नहीं है। देखिए कहा गया, आवत ही हर से नहीं, नैनन नहीं सने, कहाँ न तुलसी जाइए, चाहे कंचन बरसत में। अगर हम आपके घर आएं और आप देख करके मुंह लटका दें, इन स्थानों पर नहीं जाना चाहिए, चाहे वहां सोने की क्यों नहीं वर्षा होती हो। हम आए और आप मुंह लटका ले, प्रसन्न न हो, नैनन नहीं सने, अंदर से आपका स्नेह नहीं है, केवल दिखावटी आपका प्रेम है। तहाँ न तुलसी जाइए, इन स्थानों पर कदापि नहीं जाना चाहिए। इन स्थानों पर जाने के बाद कल्याण नहीं होगा। भगवान भोलेनाथ ने सती को मना किया कि देखो तुम्हारे पिता विरोध मानते हैं इसलिए निमंत्रण भी नहीं दिया है और हम लोगों को जाना भी नहीं चाहिए। लेकिन सती बार बार निवेदन किया तो भगवान भोलेनाथ ने कहा, होई हैं सोई जो राम रचि राखा, होई है सोई जो राम रचि राखा, होई हैं सोई जो राम रचि राखा, होई है सोई जो राम रचि राखा, को करि तारक बढ़ावा ही शाखा, को करि तारक बढ़ावा ही शाखा, को करि तारक बढ़ावा ही शाखा, को करि तारक बढ़ावा ही शाखा। भगवान भोलेनाथ समझ गए कि मेरे मना करने के बाद भी सती नहीं मान रही हैं। देखिए हम लोगों को व्यवहार में भी यह बहुत अच्छी बात है, जब हमसे श्रेष्ठ, हमसे ज्ञानी व्यक्ति किसी चीज के लिए मना करें तो मान जाना चाहिए। अगर व्यक्ति नहीं मानता है तो ये समझ जाना चाहिए कि अब जो भगवान चाहेंगे वह होगा। भगवान भोलेनाथ के बार बार मना कराने के बाद सती नहीं माने
तो भगवान भोलेनाथ ने कुछ गणों को लगाया और सती को विदा किया। पिता भवन जब गई भवानी, पिता भवन जब गई भवानी, दक्ष त्रास काहुन सन्मानी, दक्ष त्रास काहुन सन्मानी, पिता भवन जब गई भवानी, पिता भवन जब गई भवानी, दक्ष त्रास काहुन सन्मानी, दक्ष त्रास काहुन सन्मानी, दक्ष त्रास दक्ष त्रास, दक्ष त्रास काहुन सन्मानी। जैसे मां सती अपने गांव गई तो दक्ष प्रजापति ने कह दिया था कोई भी अगर सती आए तो उसका सम्मान नहीं करेगा। किसी ने सम्मान नहीं किया। मां सती सीधे अपने पिता के घर में गई। जैसे पिता के घर में गई तो उनकी बहनें सब आई थी। बहनों ने कहा क्यों सती आ गई? सती ने कहा हाँ बहन आ गई। तो एक बहन ने कहा ये बताओ भोलेनाथ आजकल मालपुआ खाते हैं कि केवल भांग पी के रहते हैं? दूसरी बहन ने कहा ये बताओ सती तुम्हारे पति वस्त्र आभूषण धारण करते हैं कि ऐसे नंग धड़ंग घूमते हैं? उसके बाद से एक बहन और कहा अरे सती ये बताओ तुम्हारे पति अपने शरीर में पाउडर क्रीम लगाते हैं कि आज भी चिता के भस्म ही लगाते हैं? जब इस प्रकार से बहनों ने अपमानित किया, सती सबका सहन कर लिया और सीधे अपने बहनों से मिल करके और सीधे माँ के पास में गई। सादर भलहि मिलहि एक माता, सादर भलहि मिलहि एक माता, भगिनी मिली बहुत मुस्काता, भगिनी मिलहि बहुत मुस्काता, भगिनी मिलहि बहुत मुस्काता, भगिनी मिलहि बहुत मुस्काता। अपनी माँ से सती मिली। माँ ने तो हृदय से लगा लिया। जब तक अगर मायके में माँ है तभी तक बेटी का सम्मान है। माँ मर गई तो बेटी का सम्मान खत्म हो गया। बहनों ने तो अपमान किया, लेकिन जैसे सती माँ के पास में गई, माँ ने तो हृदय से लगा लिया। अश्रुपात होने लगा। अरे सती क्या बताऊं, तुम्हारे पिता ने ऐसा भोलेनाथ का अपमान किया, तुम्हारा अपमान किया। इस यज्ञ में तुम्हें निमंत्रण तक नहीं दिया, लेकिन सती तूने ठीक किया, इस यज्ञ में आ गई। सती अपनी माँ से मिली। महाराज अंक में भर लिया माँ ने। इतना अश्रुपात हुआ। बहुत देर के बाद सती अपने बंधन को ढीला किया। सती ने अपनी माँ से पूछा माँ यज्ञ कहाँ हो रहा है? माँ ने बताया कि यज्ञ वहाँ हो रहा है। सती वहाँ से सीधे यज्ञ मंडप के तरफ गई। यज्ञ मंडप के तरफ गई तो देखी कि सभी देवता लोग वहाँ उपस्थित हैं। ब्रह्मा, विष्णु और महेश, ये तीन देवता नहीं हैं, लेकिन इन दो देवताओं के आसन अतिरिक्त खाली पड़ा हुआ है। ब्रह्मा और विष्णु का स्थान खाली पड़ा है, लेकिन भगवान शिव का कोई स्थान नहीं है।
तब अब सती के मन में क्रोध आया। गांव वालों ने सम्मान नहीं किया, कोई बात नहीं, बहनों ने सम्मान नहीं किया, कोई बात नहीं, लेकिन मेरे पिता ने मेरे अपमान हो जाए, उससे इससे बड़ा दुख और कुछ नहीं हो सकता। सती अपने आप को संभाल नहीं पाई। भगवान भोलेनाथ ठीक कह रहे थे कि वहां जाने से कल्याण नहीं होगा। अब मैं क्या करूं? भगवान भोलेनाथ की बातों को नहीं माना, वहां से मैं चली आई और मेरा यहाँ सम्मान नहीं हुआ। अब मैं वहां नहीं जा सकती। अगर मैं यहाँ रहती तो मेरा पिता मेरा सम्मान नहीं करेगा, और इसी पिता के नाते ही भगवान भोलेनाथ से मेरा संबंध है, इसलिए इस शरीर का छोड़ ही देना ठीक है। तब चित धरा हूँ जो शंकर कहाँ, तब चित धरा हूँ जो शंकर कहूँ, तब चित धरा हूँ जो शंकर कहाँ, तब चित धरा हूँ जो शंकर कहूँ, प्रभु अपमान समझ प्रभु अपमान समझ। जो भगवान भोलेनाथ ने कहा उसको चित्त में धारण करके और सभा को संबोधित करते हुए सती ने कहा, सुनहु सभासद सकल मुनिंदा, कही सुनि जिन शंकर कर निंदा। सुनहु सभासद सकल मुनिंदा, कही सुनि जिन शंकर कर निंदा। सद सकल मुनिंदा, कही सुनि जिन शंकर कर निंदा। सो फल तुरत लहूँ सब काहू, भली भांति पछताहूँ पिताहूँ। भली भांति पछताहूँ बताऊँ, भली भांति पछताहूँ बताऊँ, भली भांति पछताहूँ। अस कहीं जोगा जगनी तनु तारा, अस कही जोगा अग्नि तनु जारा, अस कहीं जोगा जगनी तनु जारा, अस कही जोगा अग्नि तनु जारा। भयहु सकल भयहु सकल भयहु सकल महाराज सुनते ही सती ने यह सोचा, भगवान भोलेनाथ के वचनों पर ध्यान दिया, तो देखते देखते सती के अंदर से अग्नि प्रकट हुई और सती उसी योगाग्नि में जल करके भस्म हो गई। बहुत से लोग कहते हैं कि सती हवन कुंड में कूद गई, लेकिन भागवत की कथा कहती है कि सती इतना क्रोध में आई कि उनके अंदर से ही योगाग्नि प्रकट हुई और सती जल करके भस्म हो गई। समाचार सब शंकर पाए, समाचार जब शंकर पाए, वीरभद्र करी कोप पठाए, वीरभद्र करे कोप पठाए, यज्ञ विध्वंस जाए तीन कीन्हा, यज्ञ विध्वंस जाए तीन कीन्हा, सकल सुरना विधिवत फल दीना, सकल सुरना विधिवत
फल देना। एक गण उठा और जा करके सीधे भगवान भोलेनाथ से कहा, महाराज अनर्थ हो गया, अनर्थ हो गया। भगवान भोलेनाथ ने पूछा क्या हुआ? तो गणों ने कहा कि सती योगाग्नि में जल करके भस्म हो गई। जैसे भगवान भोलेनाथ ने सुना कि सती जल करके भस्म हो गई, क्रोध में आए और एक जटा उखाड़ करके जैसे पटका, वीरभद्र नाम का एक प्रकट हो गया। हाहाकार करके बम बम हर हर, बम बम हर हर करते हुए भगवान भोलेनाथ के चरणों में निवेदन किया, प्रभु आदेश करें, मुझे क्या करना है? भगवान भोलेनाथ ने कहा, जाओ जा करके दक्ष प्रजापति के यज्ञ को विध्वंस कर दो। हर हर बम बम हर हर बम बम करते हुए सीधे कैलाश से कनखल गांव में पहुंचा। और पहुंचने के बाद महाराज गणों से पूछा कि कौन क्या कह रहा था। तो एक गण ने कहा कि यह जब हम लोग पीट रहे थे तो पूषा देवता अपने दाढ़ी को सहला रहे थे। जो वीरभद्र ने दाढ़ी मोछ पूछा देवता के उखाड़ लिया। और कहा, और क्या कह रहा था कौन? तब तक एक ने कहा कि हम पीट रहे थे तो ये दांत फाड़ करके हंस रहे थे। जो वीरभद्र ने एक खुस्सा मारी, महाराज उनकी बत्तीसी बाहर हो गई। और जाकर के देखते देखते दक्ष प्रजापति के मुंडी को पकड़ा और जैसे हम लोग मुल्ली को पकड़कर तोड़ देते हैं वैसे तोड़ करके दक्ष प्रजापति के सर को, और जैसे हम लोग हवन कुंड में पूर्णाहुति गड़ी के गोला को डालते हैं वैसे दक्ष प्रजापति के सर को स्वाहा कर दिया। महाराज अब दक्ष प्रजापति के जैसे स्वाहा सर हुआ, अब तो सब देवता लोग भागने लगे। अब देवता लोग भागने लगे, भागते भागते ब्रह्मा जी के पास में गए। ब्रह्मा जी से कहा, अरे इन वीरभद्र से रक्षा करो, क्योंकि वीरभद्र बहुत कुपित हो गया है। ब्रह्मा जी ने कहा, ये बताओ क्या हुआ? देवताओं ने कहा, दक्ष प्रजापति ने यज्ञ किया, उसमें हम सब भाग लेने गए। ये कहिए कि भाग के चले आए, नहीं तो भाग क्या, हम खुद वहीं मिट जाते। एक काम करो, जा करके दक्ष प्रजापति के यज्ञ को पूरा कराओ। इसलिए सबसे पहले भगवान शिव से निवेदन करो। सभी देवता लोग आए, भगवान शिव की स्तुति किया। भगवान शिव प्रसन्न हुए। भगवान शिव ने कहा, देवताओं आप क्या